वालेकुम। आज जो है हम बात करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट पर और आज खुशखबरी है। जिस तरह के सबको पता है कि पाकिस्तान ने दूसरे टेस्ट में इंग्लैंड को जो है शिकस्त दी है और ये ऐसी शिकस्त है कि पाकिस्तान की जो नाकामियां हैं उनका तसलसल टूटा है शिकस्त के बाद। और अब जो है पाकिस्तान ने ये टेस्ट मैच जीत कर जो है सीरीज़ भी जो है 1-1 से बराबर कर दी है। और इस जीत पर जो शायकीन क्रिकेट हैं, पाकिस्तानी टीम के फैंस हैं, इंतहाई ज़्यादा खुश दिखाई देते हैं और उनसे हम बात भी करेंगे शायकीन क्रिकेट से। लेकिन अब जो पाकिस्तानी टीम है उसमें जो तब्दीलियां की गई थी और बाबर आजम की जगह दूसरे खिलाड़ियों को और बड़े बड़े नाम जो हैं बॉलर्स में शाहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह, वो तब्दील किया गया था। उस हवाले से भी जो है शायकीन क्रिकेट से हम बात करेंगे, वो क्या कहते हैं और उनको कितनी खुशी हो रही है। तो फिर चलते हैं शायकीन क्रिकेट की जानिब। अच्छा बताएं, पाकिस्तान ने इंग्लैंड के ख़िलाफ़ आज एक मैच जीता है, टेस्ट मैच, और ये ऐसा टेस्ट मैच है जो काफ़ी अरसे के बाद पाकिस्तान जीत पाया है और अपने होम ग्राउंड पर जीता है। आपके दिल के जज्बात क्या हैं? पाकिस्तान जीतता है तो खुशी होती है, नहीं होती है? बिल्कुल सर, पाकिस्तान जीतेगा, खुशी क्यों नहीं होगी। हमारा मुल्क है, हमारा वतन है, हमारे को बहुत खुशी हुई है। इंग्लैंड से बहुत अरसे के बाद जीता है, बहुत खुशी है हमारे को सर। और अभी क्या उम्मीद करते हैं? खिलाड़ियों से क्या कहेंगे, कौमी टीम से क्या कहेंगे आप? पहले तो मुबारकबाद देना चाहते हैं हम जीतने की खुशी में, और आगे हमारी दुआएं हैं उनके साथ, आगे से भी ऐसे इंशाल्लाह जीतते रहें। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू, बहुत शुक्रिया बात करने का। बस क्रिकेट देखते हैं आप? कभी कभार देखते हैं। आज वाला टेस्ट मैच का पता है आपको, जो इंग्लैंड के साथ हुआ है? पाकिस्तान ने जीत लिया है, इंग्लैंड को हरा दिया है, तो इस पर आपके दिल के जज्बात क्या हैं? पाकिस्तान अल्लाह करे हर चीज़ में जीते और बिल्कुल अपने मुल्क के लिए हर आगे से आगे दफा करता रहे और चलता रहे। अपने जज्बे के साथ, अपने ईमानदारी के साथ अगर हम करें हर काम, तो हम इंशाल्लाह हर काम में कामयाब हो जाएंगे इंशाल्लाह ताला। आप किस किस को जानते हैं क्रिकेट में? अभी आप किसी का नाम जानते हैं खिलाड़ी का? बस वकार यूनुस वगैरह को जानते थे। अच्छा, पुराने थे। अभी वाले बाबर आजम को नहीं जानते? बाबर आजम को भी नाम सुना हुआ है, और किसका सुना है? और अपना रज़ा के, अब्दुल रज़ाक वगैरह ये थे। अच्छा, ये पुराने, ये सारे पुराने हैं। तो अभी वाली अभी शाहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह, शान मसूद, नहीं इनसे वाकिफ़ नहीं हुई है, इनसे वाकिफ़ियत नहीं है। मतलब इसका मतलब आप देख रहे नहीं आजकल बस वो। लेकिन जीत की खुशी तो होती है आपको? हाँ, जाहिर पाकिस्तान जीतेगा तो हम जीते समझो। चलो ठीक है। ओके, पाकिस्तान जीतता है तो क्या होता है? तो सही है, जीता है तो जीत गया, अच्छी बात है। हाँ, तो मैं यही तो पूछ रहा हूँ और आपसे ये थोड़ी पूछ रहा हूँ देखते हैं या नहीं देखते। ये तो मैंने नहीं पूछा आपसे, नहीं मैंने आपको बताया। अच्छी बात है ना, बस बहुत है। पाकिस्तान जीत गया है, मतलब कोई तो कभी तो मतलब देखा होगा ना क्रिकेट मैच आपने? कोई याद है आपको? नहीं देखता हूँ मैं, मैच देखते ही नहीं। देखते नहीं है क्रिकेट? कौन सा खेल देखते हैं आप? कोई भी देखता हूँ। जिसकी आप कोई खेल देखते हैं? मोबाइल देखते रहते हैं बस। मोबाइल देखते हो? अच्छा, आप क्या करते हैं? आप देखते हैं क्रिकेट? हम तो रक्षा चलाते हैं, क्रिकेट कहाँ खेलते हैं, देखते हैं। नहीं, देखने की बात। पाकिस्तान ने टेस्ट मैच जीता है, आपके खुशी होती है पाकिस्तान जीतता है? जी क्यों नहीं होती खुशी, बहुत खुशी होती है। पाकिस्तान मैच जीत गया और बंदा खुश ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। जिस दिन हारते हैं फिर उस दिन सैड होना पड़ता है। अच्छा, साइड होना पड़ता है। और क्या करें। अच्छा, इतना देखते तो नहीं है, मगर क्या करें, कभी कभार देखते हैं। मगर जब देखते हैं तो भाई, जब पाकिस्तान और इंडिया का मैच जब होता है तो फिर बहुत खुशी होती है। जिस दिन हारता है तो फिर वो बहुत ही दिल में मायूसी आ जाती है जब हार के ऊपर। बिल्कुल ऐसा ही है, हर कोई अगर आप मोहब्बत करते हैं पाकिस्तान से तो लाजमी बात है, तो हार पे तो आज पाकिस्तान ने एक तो दो चीज़ें की हैं। एक तो नाकामियों का तसलसल था, मुसलसल नाकाम हो रही थी टीम, वो टूटा है। कुफर कहते हैं ना, अल्लाह अल्लाह करे कुफर टूटा, इस तरह की सूरत हाल थी, तो वो टूटा है। और सीरीज़ जो है ना 1-1 से बराबर होगी, क्योंकि 3 टेस्ट मैचेस हैं। आज एक इंग्लैंड ने पहले जीता था, अब दूसरा पाकिस्तान ने जीता, अभी एक और रह गया है। तो अभी क्या उम्मीद रखते हैं कौमी टीम से? पाकिस्तान की जो टीम है उनसे क्या कहेंगे आप? मैसेज क्या देंगे उनको? मैसेज यही होगा, अल्लाह करे वो पाकिस्तान मैच जीत जाए, वो दूसरी वाली हार जाए। हम तो यही कहेंगे, पाकिस्तानी के लिए और क्या चाहिए हमें तो खुशी है ना, जब पाकिस्तान जीतेगा तो हमारे मुल्क का भी नाम होगा, हमारा भी नाम होगा। अच्छा, बाबर आजम को जानते हैं? हाँ जानते हैं। बाबर आजम नहीं थे इस मैच में, पता आपको? अच्छा, बाबर आजम भी नहीं थे, नसीम शाह भी नहीं थे, शाहीन शाह अफरीदी भी नहीं थे, बड़े बड़े उनको बदली किया गया था। शाहीन शाह अफरीदी तो माशाल्लाह तो बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, लेकिन वो इसमें वो परफॉर्म नहीं कर रहे थे ना, तो उसकी जगह दूसरे आए थे। और वो क्योंकि जब अफरीदी खेलता था तब हम देखते थे मैच, बहुत शौक से देखते थे। जब से अफरीदी चला गया हमने नहीं, शाहीन शाह अफरीदी, शाहीन शाह। हर किसी का अपना अपना वो फॉर्म होता है। जो अच्छी टीम आएगी, अच्छा खेलेगा तो अच्छा रखेंगे उसको।
जो नहीं खेल पाएगा अच्छा तो उसको ज़ाहिर है हटाना पड़ेगा। चलो ठीक है जी, थैंक यू हो गया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। अच्छा, पाकिस्तान आज इंग्लैंड के ख़िलाफ़ मैच जीता, टेस्ट मैच, ठीक है, आपके दिल के जज्बात क्या हैं? और ये कामयाबी काफ़ी अरसे के बाद मिली है पाकिस्तान को ना, मुसलसल हार ही रहा था, ये क्या जज्बात हैं आपके, बताएं। भाई खुशी है पाकिस्तान जीता है, कितने सालों के बाद ये मैच हुआ है। पहले हार रही थी, फिर दूसरे दिन उन्होंने माशाल्लाह अच्छी कारकर्दगी की, जल्दी खिलाड़ी आउट कर लिया इंग्लैंड के। तो आपके ख्याल में तब्दीली हुई है उसकी वजह से, या कोई और क्या वजह है बनी? बॉलिंग अच्छी में तब्दीली हुई है, क्योंकि पहले बॉलर नहीं थे, ऐसे तब्दीली हुई है। स्पिन बॉलर भी मेरा ख्याल नया आया है, उसकी वजह से जाके विकटें हासिल की हैं। बकाया अल्लाह का शुक्र है कि जीती है, खुशी तो है, ज़ाहिर अपना पाकिस्तान है भाई। आइंदा क्या उम्मीद रखते हो उनसे, कौमी टीम से क्या उम्मीद रखते हो, बताओ। इंशाल्लाह जब भी अगर आएगा टेस्ट मैच या वनडे, अभी एक बाकी है इंग्लैंड से भी टेस्ट। इंग्लैंड है, इंशाल्लाह जीतेगा अल्लाह की मेहरबानी से। अच्छा, ये तब्दीली, बाबर आजम बहुत बड़ा नाम है पाकिस्तान क्रिकेट का, कैप्टन पे वो इस टेस्ट मैच में नहीं था। नसीम शाह बॉलर, कितना बड़ा नाम है, शाहिन शाह अफरीदी वो नहीं थे। ये तब्दीली हुई, नए बॉलर्स आए हैं, स्पिनर्स, उन्होंने मतलब आगे काम दिखाया। शाह अफरीदी ने भी बॉलिंग की है, कोई विकेट हासिल नहीं की। अब अल्लाह का शुक्र है, अब जो नए आए हैं उन्होंने आके थोड़ा इंग्लैंड के साथ वो किया। मतलब तब्दीली कारगर साबित हुई है ये। हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। अच्छा, तो बस मुझे है ना सिर्फ मशवरा दे दें कौमी, इनको जो सेलेक्टर्स हैं, पीसीबी है, इनको किस तरह से मतलब ये तसलसल बरकरार रखें ताकि हम कुछ तो जीतते रहें। चलो हार भी होती है लेकिन मुसलसल हार। अब ये खेल है, खेल के अंदर जीत करेंगे तो इंशाल्लाह जीतते रहेंगे। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया बात करने का। क्या नाम है आपका? हारिस शेख। हारिस शेख। अच्छा बताएं, आज इंग्लैंड के ख़िलाफ़ कामयाबी पाकिस्तान की, इसके ऊपर क्या जज्बात हैं आपके? बहुत अच्छी बात है और इसी तरीके से पाकिस्तान को मेहनत करनी चाहिए और इंशाल्लाह अगर ऐसे ही करता रहा तो टॉप में जाएंगे हम लोग। आपको उम्मीद थी ये दूसरा टेस्ट मैच जीतने की पाकिस्तान से, या नहीं थी, या इंग्लैंड की ही उम्मीद थी? इंग्लैंड की उम्मीद थी फ़िलहाल तो पाकिस्तान का हाल देख के, लेकिन ये बड़ा एक ड्रास्टिक चेंज देखा है मैंने पाकिस्तान में और इसको देख कर बड़ी खुशी फील हो रही है अपने मुल्क की जो जीत को देख कर। तो इंशाल्लाह आगे पाकिस्तान और इसी तरीके से जीतेगा इंशाल्लाह। अच्छा, इस टीम में जो है ना बाबर आजम भी, अब जो दूसरा टेस्ट मैच जीती है जो टीम, इसमें बाबर आजम भी नहीं थे, नसीम शाह भी नहीं था, शाहिन शाह अफरीदी भी नहीं थे। तब्दीली मतलब की है वो नए आने वाले बॉलर्स ने, और बॉलर ने, ठीक है, कामरान गुलाम है, फिर बॉलर्स हैं, स्पिनर्स, उन्होंने आगे बड़ा अच्छा परफॉर्म किया है। इसके ऊपर क्या कहेंगे आप, बताएं। पाकिस्तान की जो नई आवाम को हमने इतना जो क्या कहते देखा है, तो उनके जो मतलब मैं यही कहूँगा कि हाँ अच्छा किया उन्होंने, मतलब पहले भी अच्छे थे। बाबर आजम ऐसा बात थोड़ी ना बुरा है, नसीम शाह इन सब ने भी खेला है पाकिस्तान का, जितवाया भी है, तो पहले भी अच्छे थे, अभी भी अच्छे हैं, ठीक है ना, ऐसे किसी को जज नहीं करना। सिचुएशन के हिसाब से अब वो थोड़े एज बढ़ती जा रही है तो इसकी वजह से। बाकी दोनों जो प्लेयर्स, सारे प्लेयर्स अच्छे हैं, ठीक है, सब ने मेहनत की है, सब ने स्किल्स दिए, सबके पास अच्छे स्किल्स हैं, हमसे तो बेहतर ही हैं। अभी तीसरा टेस्ट मैच तो इंग्लैंड से होगा, फिर और सारे टूर्नामेंट हैं, फिर मैचेस होंगे, तो हमारी जो टीम है उससे क्या उम्मीदें हैं और क्या कहोगे, मशवरा क्या दोगे उनको, बताएं। नहीं, मैं ये कहूँगा अपने ऊपर वर्कआउट करें जितना ज़्यादा हो सकता है, जीत के लिए नहीं, अपने जीत के लिए तो साथ साथ, लेकिन ये कहते हैं मेहनत भी करें, ठीक है ना, क्योंकि बिना मेहनत के जो है जीत तो हासिल हो नहीं सकती है, ठीक है ना। ट्रॉफ़ी के बजाय अपने मुल्क का नाम आगे बढ़ाने के पीछे करें, ठीक है ना। बाकी इंशाल्लाह पाकिस्तान आगे भी इस तरीके से जीत हासिल करेगा, यही उम्मीद है पाकिस्तान से। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया बात करने का। ये शायकीन क्रिकेट से हमने बात की और सबका यही, सब खुश भी दिखाई देते हैं और साथ साथ में कौमी टीम के लिए मशवरा भी है और उन्हें उम्मीद भी है कि आइंदा जो एक टेस्ट मैच होगा इंग्लैंड से, उसमें भी कामयाबी हासिल करेगी और आइंदा जो भी मैचेस होंगे या विज़िट हैं मुख्तलिफ ममालिक के, उनमें भी जो है कौमी टीम अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा करेगी। क्रिकेट के हवाले से और दीगर स्पोर्ट्स के हवाले से फिर हाजिर होंगे किसी नए प्रोग्राम में। जब तक के लिए अब्दुल कदीर राना को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।